नमस्कार। संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 का पाठ 7 त्रिवर्णः ध्वजः लेकर। त्रिवर्णः ध्वजः माने 3 रंगों का ध्वज माने झंडा अर्थात तिरंगा झंडा। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन बालकाः कुछ बालक काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहं गच्छन्तः उत्साह के साथ जाते हैं और परस्परम संलपन्ति माने परस्पर बातें करते हैं। देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्माकं अद्य स्वतंत्रता दिवसः अद्य माने आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति ध्वजा फहराएंगे या ध्वजारोहण करेंगे। आज हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति और छात्राश्च माने छात्र और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोष्यन्ति माने प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अन्ते माने बाद में या पश्चात, चा और, मोदकानि माने लड्डू, मिलिष्यन्ति माने मिलेंगे और बाद में लड्डू मिलेंगे, मोदक भी मिलेंगे। डेविड कहता है शुचे जानासि तुम, जानती हो क्या तुम। अस्माकं ध्वजः कीदृशः, अस्माकं हमारा, ध्वजः माने झंडा, कीदृशः माने किस प्रकार का है, तुम जानती हो हमारा झंडा किस प्रकार का है। शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। अस्माकं देशस्य हमारे देश का ध्वज त्रिवर्णः इति 3 रंगों का है। सलीम कहता है रुचे अयं त्रिवर्णः कथम, अयम माने यह, 3 वर्ण, कथम माने कैसे, कौन कौन से 3 वर्ण हैं। रुचि अस्मिन् ध्वजेः 3 वर्णाः सन्ति। अस्मिन् ध्वजे माने इस ध्वज में 3 वर्णाः सन्ति, 3 वर्ण हैं, अतः त्रिवर्णः, अतः तिरंगा, 3 रंगों वाला। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। किम माने क्या, त्वम माने तुम, एतेषां इन वर्णानां माने वर्णों के, रंगों के, नामानि माने नाम, जानासि माने जानते हो, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। ये इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद है। सलीमः अरे केशरवर्णः श्वेतवर्णः हरितः च एते 3 वर्णाः। कहने सलीम कहता अरे केसर माने केसरिया रंग, श्वेतः श्वेत, हरितः च और हरा रंग, एते 3 वर्णाः यह 3 वर्ण हैं। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णाः किं सूचयन्ति। अस्माकं माने हमारे, ध्वजे माने ध्वज में, एते 3 वर्णाः यह 3 वर्ण, किम सूचयन्ति माने क्या सूचित करते हैं। देवेश कहता है कि हमारे ध्वज में ये 3 वर्ण जो हैं वो क्या सूचित करते हैं। सलीमः शृणु सुनो, केशरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। सलीम कहता है शृणु माने सुनो, केसर वर्ण जो है वो शौर्य से माने शौर्य का प्रतीक है, और श्वेतस्य सत्य का, श्वेत वर्ण का कहा है सत्य का, हरितश्च और जो हरा वर्ण है वह समृद्धि का सूचक है। शुचि किम एतेषां वर्णानाम अन्यद अपि महत्वम। किम माने क्या, एतेषां माने इनका, वर्णानाम माने वर्णों का, क्या इन रंगों का अन्यदपि और भी कोई महत्व है। बोले डेविड कहता है डेविडः आम माने हाँ, कथम न क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि
स्थितकेशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वजस्य उपरि, ध्वज के ऊपर, स्थितः माने स्थित, केशरवर्णः जो केसरिया रंग है वह त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, वह त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। और मध्य माने मध्य में, बीच में स्थित श्वेतवर्णः, श्वेत जो वर्ण है वह सात्विकता का और शुचिता का द्योतक है। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाः च द्योतकः। अधः स्थितः, अधः माने नीचे, स्थितः माने स्थित, हरितः वर्ण जो हरित वर्ण है वसुंधरायाः माने पृथ्वी की सस्य श्यामलता और सुंदरता का द्योतक है, उर्वरता का द्योतक है। तेजिंदर, तेजिंदर कहता है शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। ध्वजस्य मध्ये माने ध्वज के बीच में, एकम माने एक, नीलवर्णम चक्रम नीले रंग का, चक्रम माने चक्र, वर्तते माने है। ध्वज के मध्य में एक नीले वर्ण का चक्र है। सूची कहती है आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते। इदम माने यह, इसको अशोक चक्रम कथ्यते, अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। एतत् यह, प्रगतेः माने प्रगति का, न्यायस्य माने न्याय का, च माने और, प्रवर्तकम माने प्रवर्तक है। यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। जो अशोक चक्र है वह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति। सारनाथे, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव तत् गृहीतम। तस्मात् माने वहाँ से ही, एव माने ही, एतत् माने इसको, गृहीतम माने ग्रहण किया गया है। इस चक्र को वहाँ से ही ग्रहण किया गया है। यह इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद है। प्रणवः। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरः सन्ति। अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में, चतुर्विंशति माने 24, अरः सन्ति माने तीलियाँ हैं। इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं। मेरी, मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारतस्य, भारत की, संविधान सभायां माने संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को, 47वीं वर्ष में, समग्रतया, समग्रता से, अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज के, स्वीकरणम जातम स्वीकार किया गया है। कह रहे हैं कि भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को समग्रता के साथ इस ध्वज को स्वीकार किया गया। तेजिंदर। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः, हमारा जो 3 वर्ण का जो ध्वज है, स्वाधीनतायाः, स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरवस्य च, और राष्ट्र गौरव का, प्रतीकः माने प्रतीक है। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। अतएव इसलिए ही स्वतंत्रता दिवसे, स्वतंत्रता के दिन में, स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज को समारोह पूर्वक फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम। जयतु माने जय हो, त्रिवर्णः ध्वजः माने तिरंगे झंडे की, जयतु भारतम और जय हो भारत माता की। भारत माता की जय हो, भारत की जय हो और तिरंगे झंडे की जय जयकार हो। यह इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद है। अभ्यास। इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास कार्य है वह देखते हैं। अभ्यासः। प्रश्न 1 है, एक पद में उत्तर देना है। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति।
अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे आम, हाँ और ना, मतलब सही है गलत में उत्तर देना है। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रया वर्णाः सन्ति आम, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 वर्ण हैं, बिल्कुल सही है। ध्वजे हरितवर्णः शांतेः प्रतीकः अस्ति, ध्वज में जो हरित वर्ण है वह शांति का प्रतीक है। नहीं, वह शांति का प्रतीक नहीं है। ध्वज वो उर्वरता का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है। ध्वजे केशरवर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति, तो ध्वज में जो केशर वर्ण है वह शक्ति का सूचक है। हाँ, शौर्य का प्रतीक है, बिल्कुल। आम शक्ति का सूचक है, जो केशर वर्ण है वह। चक्रे 63 अराः सन्ति, चक्रे 63 माने 30 अराः हैं। नहीं, गलत है ये, ना। कितनी है? 24 ही। चक्रे 63 अराः सन्ति, ये होगा ना। चक्रम प्रगते द्योतकम, चक्र प्रगति का द्योतक है, बिल्कुल सही है। चक्र क्या है? कहा प्रगति का द्योतक है। आम। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत, निम्नलिखित पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचनों को लिखना है। पदानि हैं त्रयाणाम, विभक्ति इसमें होगी षष्ठी विभक्ति का, ये क्या है? बहुवचन है। समृद्धेः, समृद्धि में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। वर्णानाम, वर्णानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। उत्साहस्य, उत्साहस्य में षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। नागरिकैः तृतीया विभक्ति है और इसमें बहुवचन है। सात्विकतायाः, सात्विकतायाः में षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। प्राणानाम, प्राणानाम में षष्ठी विभक्ति एक बहुवचन है। और सभायाम, सभायाम में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरत। अस्माकं ध्वजः कति वर्णाः सन्ति, हमारे ध्वज में कितने वर्ण हैं? इसका उत्तर होगा त्रयः वर्णाः। क्या हो जाएंगे? त्रयः वर्णाः सन्ति। अस्माकं ध्वजेः शक्त्याः सूचकाः कः वर्णाः, तो केशरवर्णः। क्या हो जाएगा? केसरवर्णः। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका द्योतक है? इसका उत्तर होगा प्रगतेः। अशोक चक्र किसका? प्रगति का द्योतक है। त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकम, त्रिवर्ण ध्वज जो तिरंगा झंडा है वह किसका प्रतीक है? स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च, स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का। आगे चलते हैं। प्रश्न 4, एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न है अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति, अस्माकं ध्वजस्य हमारे ध्वज का जो श्वेत वर्ण है वह किसका सूचक है? इसका उत्तर होगा अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यस्य शुचितायाः च सूचकः अस्ति, हमारे ध्वज का जो श्वेत वर्ण है वो सत्य और शुचिता का सूचक है। खा नंबर, अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है? इसका उत्तर होगा अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में है। अगला प्रश्न है त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, जो तिरंगे झंडे का फहराना कब होता है? तो फहराना कब होता है? त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति, त्रिवर्ण ध्वज का उत्तोलन स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में होता है। प्रश्न 4 के घा, प्रश्न नंबर घा है अशोक चक्रे कति अराः सन्ति, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? इसका उत्तर होगा अशोक चक्रे 24 अराः सन्ति, अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न का निर्माण करना है। तो पहला इसका है अस्माकं त्रिवर्णध्वजः विजयी विश्व विजयी भवेत, हमारे तिरंगा झंडा विश्व विजयी होना चाहिए हो। ठीक, तो इसका बनेगा अस्माकं त्रिवर्णध्वजः की जगह कहाँ विश्व विजयी भवेत, हमारा कौन विश्व विजयी हो, तो ये प्रश्न बनेगा इसमें। ठीक है, अगला है
स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। स्वधर्मात् अपने धर्म से, प्रमादम प्रमाद, वयम माने हमें नहीं करना चाहिए। ठीक, तो प्रमादम को यहाँ रेखांकित किया गया है। इसका प्रश्न बनेगा स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, हम अपने धर्म से हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न बनेगा। गा नंबर एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम्। यह सब अस्माकं नेतॄणां हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का सत्फल है। इसका प्रश्न बनेगा एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां कस्याः सत्फलम्। यह सब हमारे नेताओं की किसका फल है, ऐसे बनेगा। तो कहा कि सद्बुद्धि का फल है। ठीक है। घा नंबर शत्रूणां समक्ष विजयः सुनिश्चिता भवेत्। शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित हो तो केषां समक्षः विजयः सुनिश्चिता भवेत्। तो शत्रुणां की जगह हो जाएगा केषां समक्षः विजयः सुनिश्चिता भवेत्, किसके समक्ष विजय सुनिश्चित हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक, जैसे पट्टिका षष्ठी विभक्ति का है, पट्टिकायाः पट्टिकयोः पट्टिका नाम। अग्निशिखा में सप्तमी में दिया गया है अग्निशिखायाम। अगला होगा अग्निशिखयोः अग्निशिखासु। सभा का चतुर्थी में बनेगा सभायैः सभाभ्याम सभाभ्यः। अहिंसा अहिंसा अहिंसाम अहिंसे अहिंसाः। सफलता पंचमी में बनेगा सफलतायाः सफलताभ्याम सफलताभ्यः। सूचिका सूचिका का है सूचिकया, तृतीया में बनाना है सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिकाभिः। ठीक, इस प्रकार से ये हो गया। प्रश्न नंबर 7, इस सेशन का प्रश्न नंबर 7 अंतिम प्रश्न है। समुचित मेलनम कृत्वा लेखत। का और खा दो वर्ग हैं। केशर वर्ण, केशर वर्ण कैसा है तो शौर्य से त्याग से च सूचक है। केशर वर्ण कैसा है, शौर्य और त्याग का सूचक है। हरित वर्ण, हरित वर्ण सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। सुषमा सौंदर्य का और उर्वरता का सूचक है। अशोक चक्रम, अशोक चक्र के लिए क्या कहेंगे, प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है अशोक चक्र। ठीक। त्रिवर्णः ध्वजः, त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणम तो 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। ठीक, ये रहा आपका पाठ 7 त्रिवर्णध्वजः। इससे संबंधित यदि आपको कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें